सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस जैन फ्रॉम आईटी कानपुर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एंड अप्रोच। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने प्रॉब्लम्स करी थी। इस लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम्स ही करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर बिना देरी किए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए इसी तरीके की इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस। और अब लेक्चर पसंद आए तो जरूर लाइक करना और अपने दोस्त तक शेयर करना। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो गाइस, ये आ गया हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें क्या बोला है, अ फेयर डाई इज रोल्ड, कंसिडर द इवेंट ई। इवेंट ई हमें दिया है जिसमें हम लोग को ये पॉसिबिलिटीज या 1 या 3 या 5। इवेंट एफ में ये पॉसिबिलिटीज हैं, इवेंट जी में ये पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, इसमें हम लोग को इवेंट के बाद में पॉसिबिलिटीज या आउटकम्स हम लोग को निकालने नहीं है, फेवरेबल इन्होंने खुद दे दिए हैं। ठीक है ना। तो ई में इन्होंने क्या दे रखा है हमको, 1 3 5। एफ में हमको इन्होंने क्या दे रखा है, 2 3। और जी में इन्होंने हमें क्या दे रखा है, 2 3 4 और 5। ठीक है बच्चों, चलो पहला सवाल देखते हैं क्या है। पी ई एफ, इसको किसका क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा, निकाल लोगे आप लोग खुद से। चलो देखो, पी ई इंटरसेक्शन एफ के लिए ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। ई और एफ में कॉमन क्या है, 1 3 5 और 2 3 3 कॉमन आ गया। अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालने जाएं तो फेवरेबल कितने हैं, केवल एक। और आप लोग कहोगे कि हम लोग इसमें टोटल कैसे पता करें, सैंपल स्पेस तो हमें पता नहीं बच्चों, सैंपल स्पेस में पता है, फेयर डाई इज रोल्ड। ठीक है, तो हमने एक डाई फेंका तो कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं, 6 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। ठीक है, तो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 6। और फेवरेबल कितना है, 1। ठीक है, पी एफ निकालना चाहें तो कितना आएगा, एफ में फेवरेबल कितनी है, 2, टोटल कितनी है, 6, तो 1/3। ठीक है, तो ये 1/3 और ये 1/6 पुट कर दो इसमें, 1/6 अपॉन 1/3, तो ये आपका आंसर आ गया 3/6 और 1/2। ठीक है, चलो इसका सेकंड पार्ट देखो, पी एफ ई। ठीक है, ये फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है ना, ये वाला पार्ट कर रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी एफ इंटरसेक्शन ई या ई इंटरसेक्शन एफ, बात एक ही है, तो इससे कोई भी टेंशन लेना नहीं है। तो ई इंटरसेक्शन हम एफ अभी हम लोग निकाल चुके हैं, 1/6। पी ई निकाल लेते हैं, तो ई ये रहा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो टोटल कितने हैं फेवरेबल, इसमें 3 अपॉन टोटल है 6, और 3/6 होगा इसकी प्रोबेबिलिटी, और 1/3 विल बी द आंसर। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐसे हम लोग बहुत कर चुके हैं, तो आई होप आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। तो क्या है सेकंड पार्ट में, आई होप आप लोग कर लोगे ये सब अटेम्प्ट। ठीक है ना, पीई, और ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिमिलर इसी की जैसा, तो आई होप मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सेकंड पार्ट में आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, ये आप लोग खुद से कर लेना होमवर्क की तरह पर। अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट में पूछ लेना, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, वहां पर पूछना है वहां पूछ लेना, टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, या फिर फेसबुक पर ही पूछना, जहां पूछना है वहां, जहां पर आप अवेलेबल हो वहां मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके लिए हर जगह अवेलेबल हूँ। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दिया, बहुत सिंपल सा है, इसलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जो इसका इंटरेस्टिंग पार्ट है उसे देखते हैं डायरेक्ट। हाँ तो बच्चों, ये आ गया हमारे पास में इसका थर्ड पार्ट, इंटरेस्टिंग सा है, जो ये ई एफ और जी मैंने दे दिए उसी पार्ट का था, इसलिए चलो तो देखते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या निकालना है इसमें, पी ई यू एफ का यूनियन और जी। तो अभी तो आपको पहले देख के थोड़ा सा डर लग रहा होगा, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है, इतने इजी सवाल है ये। देखो एक बार देख लो करना कैसे, फिर आपको अभी सब क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला निकालना चाहे तो क्या फॉर्मूला आएगा, तो P दोनों का इंटरसेक्शन, तो पहला क्या है, E यूनियन F, इसका इंटरसेक्शन विद G। ठीक है, अपॉन PG। तो आई होप फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी फॉर्मूला लगाने में। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले जिन जिन चीजों की जरूरत है उन्हें निकाल लो। E यूनियन F की जरूरत है उसे निकाल लेते हैं, तो E यूनियन F कितना हो जाएगा, इन दोनों का यूनियन करते हैं, इसमें क्या है 1 3 5, इसमें 2 3, तो हो जाएगा टोटल 1 2 3 और 5। ये हमने कर लिया इसका यूनियन। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ई यूनियन एफ का जी से इंटरसेक्शन। ई यूनियन एफ का जी से इंटरसेक्शन, आराम से करो एक एक स्टेप करके। ठीक है, तो ये रहा ई यूनियन एफ और ये रहा जी, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो 1 2 3 4 5 इसमें है, इसमें क्या क्या है, 2 3 5 कॉमन आ जाएगा। तो ई यूनियन एफ का इंटरसेक्शन विद जी जो आने वाला है हमारा 2 3 और 5, ये हो जाएंगे हमारे फेवरेबल। ठीक है, जी में तो हमें पता ही है क्या है। ठीक है, तो हम लोग अगर प्रोबेबिलिटी निकालें, तो अगर हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इस वाले की, कितनी आ जाएगी, फेवरेबल कितने हैं 3, और टोटल कितने होंगे 6, क्योंकि एक डाई रोल किया हमने, तो ये आ गया 1/2। ठीक है, ये सेम चीज मैंने लिखी नहीं दोबारा से, ये इसी का पार्ट है, समझ लेना। ठीक है, और अगर हम लोग पी जी निकालना चाहें,
तो टोटल कितने हैं फेवरेबल जो हैं वो हैं 4 और टोटल कितने हैं 6, तो ये आ गया 2/3। बस पुट कर दो, आंसर आ जाएगा ऊपर वाला 1/2, नीचे वाला 2/3, तो ये हो गया 3/4। आई होप आपको समझ आ गया हो, इजी सा है ना, डरना नहीं है ये इंटरसेक्शन वगैरह देख देख के, है ना। इसका नेक्स्ट वाला पार्ट देखो बच्चों, बिल्कुल उसी की तरह करना है, उसी मैनर में, है ना। ये इंटरसेक्शन है तो इसको इंटरसेक्शन कर देते हैं हम। चलिए ये हो गया ई इंटरसेक्शन एफ और ये जी, ठीक है। तो चलो अगर इसका हम फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या करते हैं, सबसे पहले इंटरसेक्शन लेते हैं दोनों का, तो ई इंटरसेक्शन एफ और इसका जी के साथ में इंटरसेक्शन, ये तो हमने फॉर्मूला बनाया अपना, और पी जी। चलो इसके लिए निकाल लेते हैं, तो ई इंटरसेक्शन एफ की जरूरत पड़ रही है, तो ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं सबसे पहले। ई और एफ में कॉमन देखो 1 3 5 और 2 3, मतलब क्या कॉमन आ गया 3, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ का आपको इंटरसेक्शन लेना है जी से, ई इंटरसेक्शन एफ का आपको जी से इंटरसेक्शन लेना है, तो क्या 3 है इसमें कॉमन, इसमें तो केवल 3 है, इसमें तो 2 3 4 5 में तो कॉमन क्या आ गया 3, तो ई इंटरसेक्शन एफ का इंटरसेक्शन विद जी है 3, ठीक है। और अगर इसी चीज की अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालने जाएं तो वो आ जाएगी हमारी कितने फेवरेबल हैं 1 और टोटल है 6, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी तो हम लोग निकाल ही चुके हैं पहले, 2/3, उसको अब नहीं निकालेंगे, तो ये आ गया 1/6 ऊपर वाला, और पीजी आ गया हमारा 2/3, तो ये 3 से 2 टाइम्स कैंसिल और 1/4 विल बी द आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा है, बस एक बार प्रैक्टिस कर लो फिर अपने आप होने लग जाएंगे। हाँ तो ये आ गया हमारे पास में नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हैंडल करते हैं, देखिए पढ़ लेते पहले। एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी बॉय और गर्ल। तो क्या कह रहे हैं, अगर कोई चाइल्ड बॉर्न होगा तो या तो वो बॉय होगा या गर्ल होगा, तो ये इक्वली लाइकली है, ठीक है। चलो इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन व्हाट इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी, अगर उनके पास में 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 चिल्ड्रन है, व्हाट इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ से समझ में आ गया कंडीशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन, इधर ध्यान रखना है गिवन, मतलब गिवन से ये वाला इवेंट कौन सा हो गया, बोथ आर गर्ल, ये इवेंट हो गया हमारा ई, गिवन दैट यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो फर्स्ट पार्ट के लिए ये हो गया इवेंट एफ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के लिए भी हम लोग पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो अगर 2 चाइल्ड हैं तो उसकी सैंपल स्पेस बनाते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी। देखो दोनों गर्ल हो, पहला भी गर्ल और दूसरा भी गर्ल, या दोनों बॉय हो, पहले गर्ल हो जाए फिर बॉय हो जाए, या पहले बॉय हो जाए फिर गर्ल हो जाए, ठीक है। ये चारों पॉसिबिलिटीज होंगी बस। चलो अब इवेंट ई पकड़ते हैं, इवेंट ई क्या कह रहा है, लेट कर लिया हमने इसको, बोथ आर गर्ल्स, दोनों गर्ल्स होना चाहिए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, जी जी केवल, ठीक है। एफ देखो एफ क्या कह रहा है, यंगेस्ट इज अ गर्ल, यंगेस्ट मतलब जो छोटा वाली है वो गर्ल होना चाहिए, तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें दोनों गर्ल हैं, मतलब छोटी वाली भी गर्ल और बड़ी वाली भी गर्ल, तो ये तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उन्होंने बोला यंगेस्ट गर्ल होना चाहिए, इसमें दोनों बॉयज हैं तो हटाई दो। इसमें देखो पहले गर्ल फिर बॉय, मतलब छोटा कौन हुआ, गर्ल वाला, ठीक है। तो इसमें मतलब पहले गर्ल फिर बॉय, तो ये समझ लो या समझ लो, कोई सा भी एक लेना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। तो अगर हम इस हिसाब से देखें, इस हिसाब से अगर हम ये वाला देखें, ये आपको ज्यादा सही लगेगा, पहले बॉय हुआ फिर गर्ल हुई, ठीक है। तो गर्ल आपकी बाद में हुई है, पहले बॉय हुआ है फिर गर्ल हुई, तो गर्ल आपकी बाद में, इसका मतलब गर्ल छोटी होगी, यंगेस्ट होगी, तो इसका मतलब बीजी भी होगा। आया कोई समझ आ गया। अगर पहले बॉय होगा तो बॉय बड़ा होगा, गर्ल छोटी होगी, और उन्होंने बोला है कि यंगेस्ट इज अ गर्ल, मतलब गर्ल छोटी होनी चाहिए, तो एफ में ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। चलो अगर अब हम लोग ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, जी जी। क्यों निकाला, क्योंकि हमें निकालना क्या है फाइनली, पी ई एफ लिखा है कंडीशन प्रोबेबिलिटी गिवन वाला पार्ट, है ना। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ठीक है। चलो तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालें तो कितनी आएगी, फेवरेबल 1 और टोटल कितने सैंपल स्पेस में 4, पी एफ में निकालें तो फेवरेबल 2 और टोटल कितने 4, तो 1/2 विल बी द आंसर, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए, ई तो सेम ही रहेगा, अब एफ चेंज हो गया है, गिवन वाला चेंज हुआ है ना, तो एफ अब ये नया आ गया, तो ई सेम है, एफ देखते हैं क्या आएगा, एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, एक गर्ल होना चाहिए, तो जी बी भी चलेगा, इसमें भी एक गर्ल है, बी जी भी चलेगा, इसमें भी एक गर्ल है, और जी जी भी चलेगा, तो इसमें दोनों ही गर्ल है, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, ज्यादा ज्यादा जितनी भी चल जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी पी एफ की, ठीक है। चलो पी एफ की प्रोबेबिलिटी की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी पता नहीं क्यों निकाल दी हमने। चलो ई देख लेते हैं, ई है हमारे पास में जी जी, ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं, कितना आएगा बच्चों, कॉमन निकालेंगे तो जी जी कॉमन आएगा, चलिए। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अगर हम लोग देखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4, तो अगर हम लोग अपने जो हमारा क्वेश्चन है पी ई एफ इसमें पुट कर देंगे तो पी इंटरसेक्शन एफ 1/4 अपॉन
पी एफ कितना है, पी एफ नहीं जरूरत पड़ गई, चलो सही है, मैं सोचा था पी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग भी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग भी थोड़ा बहुत हो जाते हो कंफ्यूज। 3/4 कितना आ गया, 1/3, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था थोड़ा सा। ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे तो इस क्वेश्चन को देख के डर गए होंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी के तो क्वेश्चन छोटे छोटे से होते हैं, इसके इतने बड़े कहां से होने लगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही सिंपल होगा। अभी देखो, अभी करके दिखाऊंगा ना तो बहुत सिंपल रहेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ खुद से जरूर एक बार ट्राई कर लेना, नहीं तो आपके मन में रिग्रेट नहीं रह जाए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने ट्राई नहीं किया, ठीक है। चलो, आ इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक, एक इंस्ट्रक्टर है उसके पास में क्वेश्चन बैंक है, मतलब एक किताब है जिसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन भरे पड़े हैं। बोल रहे हैं 300 इजी क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स वाले, मतलब ट्रू फॉल्स वाले 300 ऐसे क्वेश्चन है जो इजी हैं, ठीक है। 200 डिफिकल्ट है ट्रू फॉल्स वाले। फिर क्या बोल रहा है, 500 इजी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें इजी 500 है और 400 डिफिकल्ट है, ठीक है। इतना तो समझ आ गया। तो हमें क्या क्या समझ आया भाई, अगर हम लोग देखें, इजी और ट्रू फॉल्स वाले कितने हैं, 300, और डिफिकल्ट और ट्रू फॉल्स वाले कितने हैं बच्चों, 200, जो हमें पता है वो हम लोग लिख ले रहे हैं। इजी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले कितने हैं, 500, और डिफिकल्ट और एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले कितने हैं, 400। ये हमें पता है, वो हमने लिख लिया गिवन में, ठीक है बच्चों। अब निकालना क्या वो देखते हैं। इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड रैंडम, आपने एक क्वेश्चन कोई भी रैंडमली सिलेक्ट किया फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, जो क्वेश्चन बैंक की किताब है उसमें से, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या वो एक इजी क्वेश्चन होगा, गिवन, गिवन देखती है आपको कंडीशन प्रोबेबिलिटी दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो हो गया इवेंट, और गिवन वाला होता है एफ, दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ये हो गया एफ इवेंट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इवेंट में क्या बोल रहा है वो, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। इवेंट क्या हो गया, इजी क्वेश्चन। तो इजी वाले कितने हैं देखो जरा, ये और ये कितने हो जाएंगे, 800, ठीक है। तो 800 होगा इजी वाले, ठीक है। इवेंट में ई मतलब इजी नहीं है, इवेंट ई, और इवेंट ई क्या कह रहा है, इजी क्वेश्चंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, गिवन दैट इट इज अ एमसीक्यू। एफ इवेंट में क्या बोल रहा है कि वो एक एमसीक्यू होना चाहिए। तो एमसीक्यू कौन कौन से हैं भाई, 500 और 400 मतलब 900। अब ई इंटरसेक्शन एफ निकालना हो तो इसका मतलब क्या करते हैं, अब हमें आउटकम तो हमें पता नहीं है, कि जो हमारे फेवरेबल हमने लिख लिया और कॉमन निकालना है, ये तो नंबर है डायरेक्ट, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, दिमाग लाएंगे। कैसे दिमाग लाएंगे, कि ई की भी बात हो जाए और एफ की भी बात बन जाए, ऐसे कितने होंगे, ठीक है। ई क्या कह रहा है, इजी होना चाहिए, एफ क्या कह रहा है, एमसीक्यू होना चाहिए। तो इजी भी हो और एमसीक्यू भी हो, ऐसे कितने हैं, 500, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज निकाल ले सबकी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 800 बाय टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 300, 200, 500, 500, 500 1000 और 1400, ठीक है। चलो इसकी निकालेंगे, पी एफ की प्रोबेबिलिटी तो कितनी आएगी, 900 अपॉन 1400, और इसकी निकालेंगे कितनी आएगी, पी ई इंटरसेक्शन एफ की 500 अपॉन 1400, ठीक है। चलो अपना क्वेश्चन क्या है, पी ई एफ, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों इसका, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो पी इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया आपका, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 500 अपॉन 1400, और ये कितनी आ गई, 900 अपॉन 1400, ठीक है। तो ये हो गया 5/9। तो आई होप आपको लगा होगा ये क्वेश्चन सिंपल कुछ नहीं था, बस पूरा लैंग्वेज में लिख दिया, इसलिए हम लोग डर जाते हैं, और डरना नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चन सिंपल होते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट। हाँ तो गाइस ये आ गया हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए बच्चों, इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है आपको समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो बच्चों सिंपल है, लेकिन इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके दिया है, ठीक है ना। मतलब आपके सिंपल थाली में खाना नहीं परोस दिया उन्होंने, बोला है मेहनत करो तो आपको खाना मिलेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट ये आपको क्वेश्चन नहीं है, बहुत ट्विस्ट करा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ट्विस्ट क्या है देखो मैं बताऊं आपको, गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, ठीक है। जबकि गिवन से पहले कुछ लिखा रहता है, उसके बाद में गिवन वाला इवेंट आता है, इन्होंने पहले गिवन वाला इवेंट दे दिया, ठीक है। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना, हमें पता है कि गिवन दैट वाला क्या होता है, सेकंड वाला पार्ट, मतलब ये एफ इवेंट है। और यहाँ पर बात क्या चल रही है, दो डाइस को थ्रो करने की, तो दो डाइस को थ्रो करने की बात चल रही है, टू डाइस की बात चल रही है, ठीक है। तो टू डाइस में क्या क्या इवेंट्स होते हैं टोटल बच्चों, 36 इवेंट होते हैं, पता ही होंगे आपको, 6 की पावर 2, ये हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। वैसे ही 1 1 1 2 1 3 इसी तरीके से होते हैं ना, 6 6 तक, ठीक है। चलो
अब इन्होंने एफ इवेंट में क्या बोल दिया है, ये एफ क्यों भाई, क्योंकि हमने बोला था वो गिवन वाला जो इवेंट होता है वो सेकंड वाला होता है एफ वाला, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है, पहले पढ़ लेते हैं पूरा। फाइंड दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। इसका मतलब ये कौन सा इवेंट हो गया, पहला वाला ई, क्योंकि गिवन वाला इवेंट होता है एफ वाला, ठीक है। तो एफ और ई इवेंट हमें दोनों पता चल गए हैं, बस हमें निकालना है सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4 ई इवेंट। ये तो आराम से कर लेंगे, नंबर 4 आना चाहिए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 6 2 सॉरी 4 है, तो 2 2 और 3 1 1 3, ठीक है। यही तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। एफ में देखो क्या है, टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग डाइस, थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। जो दो नंबर डाइस पे अपीयर हो थ्रो करने का, तो वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए। ये तो मेरे हिसाब से आप सब बच्चों क्लियर हो कि आपको पता है इसमें सेम सेम वाले क्या क्या होते हैं, 1 1 2 2 3 3, ठीक है, 4 4 5 5 6 6, ठीक है, यही वाले होते हैं सेम वाले। तो इन सबको छोड़ दो, बाकी सब कैसे होंगे, जिनमें दोनों में डिफरेंट आ रहा हो। अगर हम इन सबको छोड़ दें तो बाकी वो 36 में ये 6 हटा दो, जो बचे 30 होंगे उनमें क्या होंगे, दोनों नंबर डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो उससे मैं लिख नहीं रहा, आप खुद ही समझ गए हो, इन सबको हटा दो बस। तो अगर हम लोगों को क्या जरूरत पड़ेगी, ई इंटरसेक्शन एफ की, वो निकाल लेते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या कहता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इसमें कौन से नंबर्स हैं बच्चों, हमें पता है इसमें कौन से नंबर्स हैं जिसमें दोनों डिफरेंट होना चाहिए बस, ठीक है। तो अगर हम लोग कॉमन देखेंगे तो इन दोनों में केवल 2 ही 2 कॉमन आएगा। क्यों, क्योंकि नहीं सॉरी 2 2 को छोड़ के बाकी ये दोनों कॉमन होंगे, ठीक है ना। ये मिस्टेक से मैंने 2 2 कॉमन बोल दिया, 2 2 नहीं आएगा कॉमन। क्यों, क्योंकि एफ वाला क्या कहता है कि दोनों नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, दोनों नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो इसमें सारे ऐसे नंबर हैं जिनमें पहला और दूसरा डिफरेंट है। तो ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, क्योंकि इसमें तो सारे ही नंबर्स हैं जो इसमें फर्स्ट और सेकंड डिफरेंट है, और ये इकलौता है ई में जो सेम है, ठीक है। तो कौन से दोनों आ जाएंगे, 3 1 1 3। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहा है तो आप सारे 36 के 36 बना लो, आराम से बन जाएंगे मेरे हिसाब से। और एफ अपना इवेंट यहाँ लिखो और ई अपना ये लिख ही दिया है, उन दोनों को आप लोग कॉमन आराम से निकालना, यही दोनों कॉमन आएंगे, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्या निकालना है, पी ई एफ, क्या फॉर्मूला होता है इसका, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, तो फेवरल कितने हैं 2, टोटल 36 अपॉन एफ में फेवरल कितने 30, मैंने बताया ना अभी, ये 6 छोड़ दो, 36 माइनस 6 कितना आ गया 30, ठीक है, अपॉन टोटल कितने 36, तो 2/30 मतलब 1/50, ये आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, क्या इंपॉर्टेंट मैंने समझा दिया आपको, ट्विस्ट था थोड़ा सा लैंग्वेज में। चलो तो गाइस ये आ गया हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, और इस क्वेश्चन को आप लोग रखेंगे इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में, ठीक है। आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से रीड करना है, ठीक है, उसके बाद में इस क्वेश्चन पर आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो सब लोग पहले एक बार रीड कर लो, मैं भी रीड करता हूँ, ठीक है। हाँ तो गाइस क्या है क्वेश्चन, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स, ठीक है। क्या है, एक हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम लोग डाई फेंक रहे हैं, और डाई फेंका, इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, या मल्टीपल ऑफ 3 आ गया, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 में क्या कह सकता है, या 3 या 6, ठीक है ना, या तो 3 आएगा या 6 आएगा। तो क्या बोल रहा है, इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप थ्रो द डाई अगेन, ठीक है। अगर 3 या 6 मतलब मल्टीपल ऑफ 3 आ गया तो हम डाई को दोबारा फेंकेंगे, ठीक है। एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स, हमने अगर डाई फेंका तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो अगर 3 आया या 6 आया तो हम फिर से एक और बार डाई फेंकेंगे, ठीक है। तो फिर से 6 पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है, ठीक है ना। और बोल रहा है इफ एनी अदर नंबर कम्स, अगर पहली बार में 3 और 6 के अलावा कोई और नंबर आ गया तो फिर आपको क्या करना है, एक कॉइन टॉस करना है। जैसे 1 आया तो एक कॉइन टॉस होगा, सेकंड आया या 4 आया या 5 आया, तो इन केस में आपको एक कॉइन टॉस करना है। तो ऐसे का सबसे पहले काम तो हमारा क्या बनता है कि सबसे पहले हम इस चीज की सैंपल स्पेस ढूंढ लें, इस एक्सपेरिमेंट जो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है ना, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो मान लो हमने डाइस फेंका, हमारा 1 आ गया, ठीक है। अगर हमने डाइस फेंका हमारा 1 आ गया, तो 1 आ गया तो हम अगली बार डाइस नहीं फेंकेंगे, हमको अब कॉइन उछालना पड़ेगा। तो कॉइन उछालेंगे, या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा, सॉरी ट्रू फॉल्स बोल रहा हूं मैं, हेड और टेल। तो यहाँ पे ये टेल आ गया या फिर हेड आएगा, ठीक है ना। टीएफ को हम ट्रू फॉल्स पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे ना, तो हम लोग टीएफ जानते हैं ना। चलो तो हमने डाई फेंका, हमारा 1 आया,
तो 1 से हमें पता है हम दोबारा डाई नहीं फेंक सकते, हमें कॉइन टॉस करना है, तो या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा। तो ये पहले दो आउटकम तो ये आ गए। नेक्स्ट देखो, अगर हमने फिर से अब डाई फेंका और हमारा 2 आया, तो 2 आया तो हमको पता है ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो हमको कॉइन टॉस करना है, तो हेड या फिर टेल, 2 और टी। ठीक है, इसी तरीके से हमने 3 देखा, अगर हमने डाई फेंका और हमारा 3 आ गया, डाई फेंका और हमारा 3 आ गया, तो हमारे को क्या चांस मिलेगा, एक बार फिर से डाई फेंकने का। तो या तो 1 आएगा, ठीक है, या 3 2 आएगा, या 3 3 आएगा, या 3 4 आएगा, या 3 5 आएगा, या 3 6 आएगा। ठीक है ना, सेकंड बार में अब 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अब आ जाइए 4 पर, फेंका या 4 आया तो फिर कॉइन टॉस करना पड़ेगा, या टी आएगा या एच आएगा। आई होप आपको सैंपल स्पेस बनाना समझ आ रही होगी। नेक्स्ट देखो, हमने डाई फेंका, 5 आ गया, तो या तो फिर हमको डाई फेंकने का अगला मौका तो नहीं मिलने वाला, हम लोग क्या करेंगे, कॉइन को टॉस करेंगे, तो या तो टेल आएगा या हेड आएगा। अब फेंका तो 6 आया, ये हम पूरे 1 2 3 4 5 6 को सबको लेके एक एक बार कर रहे हैं। 6 आया तो 6 3 का मल्टीपल है, तो फिर से हमको डाई फेंकने को मिलेगा, तो या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है। ठीक है, या 6 आ सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब कौन सा सवाल है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो एक ई इवेंट होगा और एक एफ होगा हमारे लिए, हम तो इसी तरीके से करते हैं सारे सवाल। ठीक है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज टेल। तो ये तो मिल गया पहला इवेंट ई वाला। गिवन दैट, गिवन वाला कौन सा इवेंट होता है, एफ वाला। तो इवेंट क्या कहता है, द कॉइन शोज टेल, कॉइन पे टेल आना चाहिए। तो कौन कौन से पॉसिबल है, 1t और ये वाला 2t, ये आप ढूंढ लो इसमें से, इसमें टेल है इसमें कॉइन पर, 5t 4t। ठीक है, तो 4t और 5t। ठीक है बच्चों, चलो ये तो हो गया हमारा इवेंट नंबर ई। ठीक है, और हम लोग देखते हैं इवेंट एफ के बारे में। तो एफ इवेंट क्या कह रहा है, एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 3, कम से कम एक डाई पे 3 आना चाहिए। तो देखो सैंपल स्पेस में कौन से में एक डाई पे 3 आया है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, एटलीस्ट एक डाई पे 3 आना चाहिए, 2 पे भी चल जाएगा। ठीक है, तो 3 1 पहला हो गया, 3 2 3 3, तीन दोनों डाइस पे 3 आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एटलीस्ट लिखा है कि एटलीस्ट 1 डाई पे 3 आना चाहिए। ठीक है, 3 4 3 5 3 6, ठीक है, और एक 6 3। ठीक है, अब हम लोग ई इंटरसेक्शन एफ निकालें तो कितना आएगा बच्चों, देख लो, कोई भी कॉमन नहीं आने वाला, तो क्या आ जाएगा, कोई भी एक इवेंट फेवरेबल नहीं होगा ई इंटरसेक्शन एफ के। तो अगर हम लोग पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला है पी ई एफ का वो क्या है बच्चों, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो इसमें जब पी ई इंटरसेक्शन एफ 0 है, तो 0 के अपॉन में आप कुछ भी रखोगे समथिंग वो 0 ही हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0। तो आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग सवाल समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आ गया बच्चों, नेक्स्ट एमसीक्यू वाले सवाल, बहुत सिंपल होते हैं ये। पी ए दे दिया है 1/2, पी बी दे दिया है 0, तो पी ए बी निकालने को बोल रहे हैं, ये तो बहुत सिंपल होगा। तो पी ए बी का फॉर्मूला क्या हो गया, सबसे पहले इंटरसेक्शन ले लो। नेक्स्ट में क्या करते हैं हम लोग, दोनों का सेकंड वाला लिख देते हैं, पी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा बच्चों, हमको नहीं पता अभी कितना होगा, ए इंटरसेक्शन बी निकाल भी नहीं सकते हैं, लेकिन हमें पता है पी बी कितना है, 0। तो अगर अपॉन में 0 आ रहा है तो ये क्या होगा, अनडिफाइंड। ठीक है, या नॉट डिफाइंड। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये आ गया बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट, इफ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट, तो क्या कंडीशन दे रखी है, पी ए बी इक्वल टू पी बी ए। तो आप इससे क्या कंक्लूड करोगे इन चार ऑप्शन में, तो बस इसका फॉर्मूला क्या होता है, रख दीजिए पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। सेकेंड वाला रखते हैं, इसका क्या होगा, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। ठीक है ना, तो आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन ए हो सेम होता है, तो ये क्या होगा, 1 अपॉन पी बी इक्वल टू 1 अपॉन पी ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी बी इक्वल टू पी ए। ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन थे ये इसका टी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, अगर आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, कहीं भी लेक्चर में कोई आपको दिक्कत लग रही है, तो कमेंट करके मुझको जरूर बताएं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना, वहां पर आप मुझसे डाउट वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है ना,
और अदर भी कोई डाउट हो तो आप जरूर मुझसे पूछें। टेलीग्राम पर हो तो टेलीग्राम पूछ लेना। टेलीग्राम पर हमारा एक ग्रुप है IITians अप्रोच के नाम से, तो आप जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको उसमें हम लोग अपनी सारी पोस्ट वगैरह डालते रहते हैं, जिसमें हम लोग कोई भी नई वीडियोस लेकर आते हैं। ठीक है, फेसबुक पर पूछना डाउट फेसबुक पर भी पूछ लेना। फेसबुक की लिंक मैंने अपनी दे रखी है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।